हेलो स्टूडेंट्स, हम लॉगरिथम के बारे में पढ़ रहे हैं भाई। तो लॉगरिथम के टू टाइप बढ़ेंगी। पहली होगी नेचुरल लॉगरिथम और दूसरी होगी कॉमन लॉगरिथम। तो फर्स्ट वन क्या लिख रहा हूँ मैं, नेचुरल लॉगरिथम। सेकंड है कॉमन लॉगरिथम। जो नेचुरल लॉगरिथम है उसमें बेस होता है ई, द लॉगरिथम टू द बेस ई। उसको हम क्या बोल देंगे, नेचुरल लॉगरिथम। और ए की वैल्यू क्या होती है भाई, 1 प्लस ए की पावर एक्स से लिख रहा हूँ पहले, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सॉन 4 बाई 4 फैक्टोरियल। अगर ई की वैल्यू निकालनी है एक्स की जगह पुट कर देंगे 1, तो 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 बाई 2 फैक्टोरियल, 1 बाई 3 फैक्टोरियल, 1 बाई 4 फैक्टोरियल एंड सॉन। और ये आ जाएगा भाई 2.7182। जो नेचुरल लॉगरिथम है भाई हायर मैथमेटिक्स के लिए यूज करेंगे हम। अब आती है कॉमन लॉगरिथम की। कॉमन लॉगरिथम में क्या होगा, इसमें बेस 10 होगा भाई हमारा, लॉगरिथम टू द बेस 10। तो बेस 10 यहाँ पर हम इस लेक्चर में भाई हम क्या कराएंगे, सिर्फ बेस 10 के बारे में ही पढ़ेंगे। और कई बार अंडरस्टूड सी बात होती है, अगर हम नहीं लिख रहे तो ये मान लो हम कॉमन लॉगरिथम का ही यूज कर रहे हैं, यानी उसके अंदर बेस क्या है भाई, 10 है आपका। फिर बात आती है भाई करेक्टरिस्टिक और मैंटिसा क्या होते हैं हमारे। तो द इंटीग्रल पार्ट ऑफ, यानी इंटीजर की बात कर रहा है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम ऑफ ए नंबर, logarithm of a number after expressing the डेसिमल फ्रैक्शन। आपका पॉजिटिव पार्ट होना चाहिए भाई, पॉइंट के बाद वाला जो है फ्रैक्शन एज ए पॉजिटिव पार्ट इज कॉल्ड द करेक्टरिस्टिक। और जो पॉजिटिव डेसिमल पार्ट है हमारा उसको मैंटिसा बोल देंगे भाई, डेसिमल या फिर फ्रैक्शनल पार्ट कॉल्ड द मैंटिसा। एग्जाम्पल लिया जैसे भाई मैंने एक log of x इक्वल टू 3.1742। तो यहाँ पर जो 3 इंटीग्रल पार्ट है ना भाई, ये तो हमारी क्या है, करेक्टरिस्टिक। और जो 0.748 है वो है आपका मैंटिसा, 0.1748 ये हमारा क्या है, मैंटिसा। और जो 3 है ये हमारी क्या है, करेक्टरिस्टिक, क्योंकि पॉजिटिव पार्ट था ना भाई। हमने एक चीज़ का ध्यान रखना है भाई कि जो मैंटिसा है हमेशा पॉजिटिव रखना है हमको, द मैंटिसा। तभी हम इंटीजर को या इंटीग्रल पार्ट को हम क्या बोल सकते हैं, करेक्टरिस्टिक इज टू बी ऑलवेज kept positive and only then, केवल तभी हम क्या बोलेंगे भाई, द इंटीग्रल पार्ट कॉल्ड करेक्टरिस्टिक। कैसे, देखिए भाई, मान लो log y की वैल्यू हमको दे रखी है -2.5649। तो यहाँ पर हम 2 को जो है करेक्टरिस्टिक नहीं बोल सकते और ना ही 0.5649 को क्या बोल सकते हैं, मैंटिसा। तो इसको हमने पहले पॉजिटिव पार्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पॉजिटिव के लिए क्या करेंगे, इनको एक बार अलग अलग कर लो, -2 और माइनस का क्या हो जाएगा, 0.5649 है। एक काम करेंगे, इसमें 1 ऐड कराएंगे, 1 सब्ट्रैक्ट कराएंगे, तो ये हो जाएगा -2 -1 + 1
माइनस का 0.5649, इस पार्ट को सॉल्व कर लो भाई, क्योंकि मैंटिसा हमेशा जो मैंने पॉजिटिव रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो इसको सॉल्व करांगे -3, ये आ जाएगा सॉल्व होके प्लस का 0.4351। अब लिख देंगे इसको, कैरेक्टरिस्टिक तो क्या हो जाएगी -3 और मैंटिसा क्या हो जाएगा 0.4351। ठीक है भाई, तो ये चीज़ तो हमारी क्या होगी कैरेक्टरिस्टिक, और ये क्या होगा हमारा मैंटिसा, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट हमारा क्या आ गया पॉजिटिव। तो इसने यही कहा कि मैंटिसा इज टू बी ऑलवेज केप्ट पॉजिटिव। रूल्स टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा, तो क्या होगा भाई, फर्स्ट रूल है हमारा व्हेन द नंबर इज ग्रेटर देन 1, व्हेन द नंबर इज ग्रेटर देन 1 को कई बार हम यूनिटी बोल देते हैं भाई, देन जो कैरेक्टरिस्टिक होगी ऑफ द लॉगरिथम डेट नंबर वो पॉजिटिव होगी भाई, एंड 1 लेस देन, एक कम होगी भाई, 1 लेस देन द नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स इंटीग्रल पार्ट। कैसे, जैसे 10 की पावर 0 कितना होता है 1, और log 1 0, log 10 की जो कैरेक्टरिस्टिक, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा हूँ भाई मैं, 1 हो जाएगी, 2 डिजिट हैं इसके अंदर। log ऑफ 100 कितने डिजिट हो गए भाई 3, एक कम हो जाएगी कितने 2, या फिर यूँ मान लो log 2 डिजिट कितनी है 1, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी 0, एक कम। और log ऑफ 913 इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी हो जाएगी भाई 3 डिजिट आ गए 2, तो ये लिख दियो कैरेक्टरिस्टिक है भाई ये आपकी। और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log ऑफ 723.0007, ये भी देख लो भाई, पॉइंट के लेफ्ट साइड कितने नंबर 3, तो एक कम कितनी हो जाएगी 2, ये चीज़ है हमारी। इसी का अगर मैं सेकंड पार्ट लिखूं, एक बात और भाई, log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 10 बेस टू द 10 वो 1 होता है, log 10 बेस टू द 100, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log 10, 100 को लिखना 10 की पावर 2, पावर आगे आ जाएगी, तो 2 log ऑफ 10 बेस टू द 10, ये क्या होता है फिर 1, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा भाई 2 आ जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं log 1000 लूँगा वो 3 हो जाएगा। तो अगर मैं बात कहूँ log 1 की वैल्यू 0, 10 की वैल्यू 1, तो 1 से लेकर तो बाकी 9 के एलिमेंट बच गए ना भाई, तो वो 0 से 1 के बीच में रहोगी उनकी वैल्यू, तो ये ध्यान रखना हमने। log ऑफ 1 से लेकर 2, 3 एंड सो ऑन 10, इनकी जो वैल्यू रहेगी लाइज करेगी बिटवीन 0 एंड 1। 10 से लेकर 99 तक, 10 की तो 1 होगी भाई, 11 से ले लो, बल्कि 11 से 99 के बीच तक की जो log की वैल्यू होगी, सिर्फ log की बात कर रहा हूँ भाई मैं कैरेक्टरिस्टिक की बात नहीं कर रहा यहाँ पर मिलेगी 1 और 2 के बीच में, क्योंकि log 10 की तो 1 होगी, बिटवीन 1 एंड 2 एंड सो ऑन। और ऐसे ही फिर log ऑफ कितना हो गया भाई 100, तो 101 से 999 इसकी मिल जाएगी बिटवीन 2 से 2 to 3, 2 से 3 के बीच में मिलेगी वैल्यू। तो यही चीज़ें हैं, जनरली मैं कह सकता हूँ कि द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द logarithm of any number which has n digits in its integral part इज, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी भाई n-1, और यही हमने सोल्व किया था। log 2 डिजिट 1 थी ना, एक कम होगी, 1 - 1 0, डिजिट कितने हैं भाई 3,
तो एक कम हो जाएगी, 3 माइनस 1 2, यहाँ भी डिजिट 3 है, 1 माइनस करते हैं 2 आ जाएगा। सेकंड रूल क्या कहता है भाई, व्हेन द नंबर इज लेस देन 10, तब जो करेक्टरिस्टिक होगी हमारी वो हमारी नेगेटिव होगी भाई। कैसे? और न्यूमेरिकली 1 मोर देन द नंबर ऑफ zeros immediately after the decimal point। जैसे log ऑफ 0.1 है भाई, इसकी तो -1 हो जाएगी। log ऑफ 0.01, कितनी जीरो हों पॉइंट के बाद? एक जीरो है ना भाई, तो इसमें एक ज़्यादा करांगे 2 और नेगेटिव, पॉइंट के बाद जीरो नहीं है तो वही -1 हो जाएगी। ठीक है। log 1 तो पॉजिटिव नंबर है ना भाई, इसकी तो एक कम हो जाएगी, क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो अगर मैं बात करूं क्या कहता है, तो लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर बिटवीन 1 एंड 0.1 किसके बीच लाइज का भाई? लाइज बिटवीन 0 एंड -1 एंड इज इक्वल टू -1 प्लस सम प्रॉपर फ्रैक्शन जो भी होगा हमारा, सो यहाँ पे जो करेक्टरिस्टिक बनेगी वो हमारी -1 बनेगी। ऐसे ही क्या होगा भाई, अगर कोई भी नंबर आपका 0 और 0.01 है, उसका जो लोगरिथम होगा लाई करेगा किसके बीच में? -1 और -2 के बीच में। एंड हैंस लोगरिथम की बात कर रहा है, हैंस इज इक्वल टू -2 प्लस सम जो भी प्रॉपर फ्रैक्शन होगा हमारा, और करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी भाई? -2 एंड सो ऑन, यूँ चलता जाएगा। जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ एक छोटा सा, करेक्टरिस्टिक निकालनी है मुझे किसी log ऑफ 0.00732। देखो भाई, जीरो के बाद कितनी जीरो, पॉइंट के बाद कितनी जीरो हैं, तो एक ऐड कर दो 3 और उसका फिर नेगेटिव करना। ऐसे फिर क्या हो जाएगा, 0.8079 है log ऑफ, तो इसकी करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी? पॉइंट के बाद जीरो नहीं है भाई कोई भी, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस का, और इसको 3 के ऊपर बार भी लगा सकते हो, 1 के ऊपर बार लगा सकते हो। ठीक है भाई। मैंटिसा अगर हमें निकालना हो तो उसका क्या फ़र्क पड़ेगा भाई? देखिए ज़रा, द मैंटिसा ऑफ द लोगरिथम of all numbers consisting of the same digit changed in same order arranged in same order but differing only in position of the decimal point of their decimal point are same। एग्जाम्पल क्या है भाई, जैसे अगर मुझे करेक्टरिस्टिक चेक करनी है 7852, 785.2, 78.52, 0.7852 और 0.07852। देखो भाई, एक कम हो जाएगी 3, पॉइंट से पहले कितने हैं 3, तो एक कम 2, इसकी 1, इसकी कितनी हो जाएगी? है ही नहीं कोई भी, तो क्या हो जाएगी? एक नंबर और आएगा भाई यहाँ पर 7.852, इसकी बनेगी 0, इसकी -1 और इसकी हो जाएगी -2। लेकिन मैंटिसा सबका सेम है भाई, मैंटिसा और सेम। कैसे? एक एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे हम। एक छोटा सा एग्जाम्पल है भाई, क्या कहता है, log 2 की वैल्यू गिवन है 0.3010,
log 3 की वैल्यू भी गिवन है 0.4771। हमने निकालना है log 360। तो 360 के फैक्टर कर लेंगे भैया। तो 360 को कैसे लिखता हूँ, 36 इंटू 10 लिखो इसको। 36 को 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इंटू 10 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 9 चौक 36, 36 10 मल्टीप्लाई कराएंगे वही आ जाएगा 360। तो लॉग ले लो दोनों साइड। लॉग ऑफ 360 इक्वल टू लॉग 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 10। m इंटू एन का फार्मूला लग जाएगा भाई। लॉग ऑफ 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 10 की पावर 2। पावर आगे आ जाएगी 2 log 2, 2 log 3 और 2 log 10। 2 log 2 की वैल्यू है हमारे पास 0.3010। 2 log 3 की वैल्यू भी है हमारे पास भाई 0.4771 और 2 log 10 1 होता है भाई। सोल्व कर लेंगे इनको। सोल्व करके वैल्यू आ जाएगी आपकी 2.5562। ठीक है।